कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। चला था खित्ते का चौधरी बनने। चीन ने एक ही झटके में मोदी सरकार और उसकी फ़ौज की कलई खोल के रख दी। मोदी साहब अब आपकी चलने वाली नहीं, अब हर मुल्क अपने मफादात की जंग लड़ रहा है। रूस के ऐलान ने तो मोदी के पैरों तले ज़मीन ही निकाल दी। दरअसल रूस की एंट्री ग्रेट गेम का हिस्सा है जो अमेरिका खेलना चाह रहा था। रूस ने बरवक्त एंट्री देकर अमेरिका की चाल को बेनकाब कर दिया। आज की वीडियो में बताएंगे दरअसल लद्दाख को लेकर अमेरिका भारत कौन सी ग्रेट गेम खेल रहे थे जिसको पाकिस्तान, चीन और रूस ने मिलकर नाकाम बना दिया। लद्दाख में भारत अब अपनी नाकामी के बाद क्या कोई खतरनाक जंग छेड़ने वाला है? क्या मोदी ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया का अमन दांव पर लगाने लगा है? आखिर लद्दाख में चल क्या रहा है? वीडियो में तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। खतरनाक खेल का आखिरी राउंड शुरू। यूं समझ लें अमेरिका की ग्रेट गेम में रूस की बरवक्त एंट्री हो चुकी है। अब पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर इंडिया अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने लगे हैं। जी हाँ, यही वजह है कि इस वक्त मोदी की टांगें कांप रही हैं। हर वक्त डर्टी ड्रैगन की आवाज़ें कसने वाली भारतीय बिकाऊ मीडिया को चुप का सांप सूंघा हुआ है। आप देख लें, ना सिर्फ भारतीय बिकाऊ मीडिया बल्कि मोदी की भी चीन के खिलाफ एक आवाज़ नहीं निकल रही। पाकिस्तान का एक परिंदा भी सरहद के उस पार चला जाए तो पागल मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का राग अलापना शुरू कर देता है। लेकिन आज आप देख लें, 40 के करीब भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो गए, लेकिन डर के मारे मोदी की ज़बान पर एक दफ़ा भी चीन के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला गया, क्योंकि मोदी को पता था कि गेम कुछ और है। जी हाँ, रूस ने अमेरिकी बहरी बेड़ों की आमद के बाद चीन का साथ देने का ऐलान करते हुए दुनिया के खतरनाक तरीन जंगी तैयारे चीन रवाना कर दिए हैं। रूस जान गया है कि अमेरिका एशिया में ग्रेट गेम खेल रहा है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन को तबाह बर्बाद करना चाहता था। आप सोच रहे होंगे कि क्यों अमेरिका चीन को तबाह करने पर तुला हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूँ, जिसको सुनकर आपको मालूम हो जाएगा दरअसल अमेरिका भारत की ग्रेट गेम है क्या। चीन दुनिया में उभरती हुई नई सुपर पावर है जो ना सिर्फ दिफाई एतबार से बल्कि मुआशी लिहाज से भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। चीन पाकिस्तान ने सी पैक शुरू किया तो अमेरिका समेत भारत की नींदें हराम हो गई थी, क्योंकि सी पैक इतना बड़ा मुआशी मंसूबा है जो चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की देगा। बस यही वजह है अमेरिका नहीं चाहता कि चीन जो पहले ही पूरी दुनिया की मंडियों पर राज कर रहा है, अगर सी पैक बना लिया तो फिर चीन किसी के हाथ में नहीं आने वाला। आप देख लें, आलमी वबा शुरू हुई तो अमेरिका ने पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा शुरू करवाया कि चीन ही इस आलमी वबा का जिम्मेदार है। अमेरिका ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि चीन का बायकॉट किया जाए, लेकिन चीन तो फिर चीन है। चीन ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए अमेरिका को इस आलमी वबा को लेकर हर महाज पर शिकस्त दी। अब जब आलमी वबा के चक्कर में से भी चीन निकल आया तो उसने अपने पालतू मोदी को आगे कर दिया कि जाओ और चीन पर जंग मुसल्लत करो। बस फिर ऐसा ही हुआ। पहले चीन पाकिस्तान के जॉइंट मंसूबे सी पैक पर हमला करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ बयानात दिलवाए, और जब वहाँ से दाल नहीं गली तो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वहाँ पर भी पाक फौज की तरफ से करारे जवाब दिए गए तो अब मोदी चीन के साथ पंगा ले बैठा है। चीन की एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, उसने आज तक अपनी सरहदों से बाहर कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो हमेशा चुप करके अपने अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए काम करता रहा है। कभी चीन ने दूसरे मुल्कों की ज़मीन पर कोई कब्ज़ा नहीं किया। जैसे अमेरिका हर साल किसी न किसी मुल्क पर कोई ना कोई जंग मुसल्लत किए रखता है,
लेकिन चीन जो दूसरे ममालिक की ज़मीन पर कभी कोई पंगा नहीं लेता, तो वो दूसरी तरफ अपने मुल्क की ज़मीन भी किसी को हथियाने नहीं देता। अब लद्दाख में 40 से ज़ायद फौजियों को मरवाने के बाद एक दफ़ा फिर मोदी सरकार ने चीन के साथ छेड़ाछाड़ी शुरू कर रखी है। भारतीय खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय फ़ज़ाइया के रूसी साख्ता Su-30, MKI और MiG-29 तैयारों ने मुसलसल परवाज़ें जारी रखी हुई हैं। साथ ही साथ चीनी सरहद के करीब वाक़या एयर बेस पर अमेरिकी C-17 और C-130 भी मौजूद हैं। ये तैयारे फ़ौजी एहलकारों और जंगी साजो सामान की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होते हैं। मशरकी लद्दाख सेक्टर में भारत के अपाची हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं, जो कि इस इलाके में जंगी मकासद के लिए मौजूद तस्वर किए जाते हैं। रवां बरस मई के दौरान चीन के साथ शुरू होने वाली कशीदगी में ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए थे। इस इलाके में भारतीय अज़ाइम से मुतल्लिक इस हेलीकॉप्टर को ख़ास अहमियत दी जाती है। इंडिया इस वक्त चीन से बहुत डरा और सहमा हुआ है, क्योंकि चीन ने लद्दाख के F1 से F10 के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। अब भारत के पास सिर्फ 2 हिस्से रह गए हैं, जिसके बारे में चीन मुतअद्दिद बार कह चुका है कि वो भारत खुद छोड़ दे, नहीं तो चीन अपनी ताकत से ये इलाके भी खाली करवा लेगा। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि F1 से F10 तक के इलाकों में से F2 पर भारतीय एयर बेस मौजूद है, जहां पर अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो खतरनाक लड़ाई शुरू हो सकती है। इस वक्त चीन भारत दोनों इतराफ से अपनी फ़ज़ाइया की ताकत का पावर शो कर रहे हैं। अमेरिकी बहरी बेड़े साउथ चाइना सी की तरफ रवाना हो चुके हैं। रूस ने चीन भारत लड़ाई में एंट्री दे दी है। लगता है कोई बड़ा मार्का शुरू होने जा रहा है। मेरे ख्याल में दुनिया की 3 बड़ी फौजी ताकतें रूस, अमेरिका और चीन अगर आमने सामने आ गईं तो फिर समझ लें फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। चीन ने पहले ही पाकिस्तान को अलर्ट कर रखा है। किसी भी मुमकिना इमरजेंसी में पाकिस्तान ने कब और कहां हमला करना है, ये सब फाइनल हो चुका है। तुर्की इस वक्त बिल्कुल स्टैंड बाई पर मौजूद है। चीन पहले ही भारतीय सैटेलाइट को नाकारा बना चुका है। चीन किसी भी वक्त भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम को जैम कर सकता है। रूस ने चीन के साथ अपने इत्तेहाद का ऐलान करके भारत के इत्तेहादी मुल्कों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आजकल चीन में कश्मीरियों ने नए नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें आया आया चीन आया के नारे वादी की गलियों में गूंज रहे हैं, जिसके बाद से मोदी के तो होश उड़ चुके हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ मुआशी जंग भी भारत को तबाही के दहाने पर लाने के लिए काफ़ी है। बायकॉट चाइना के नारों के बाद भारत में हर दूसरी प्रोडक्ट इंतहाई महंगी से महंगी होती जा रही है। भारतीय अवाम, जिसके पास पहले ही 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं, चीन के साथ तिजारत ख़त्म करके मोदी ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा को चीन भारत जंगी सूरत हाल के पेश नज़र फ्री हैंड दे दिया है। किसी भी वक्त पाक फौज कश्मीर में दाखिल हो सकती है। भारत के हमसाया ममालिक पहले ही मोदी सरकार की इंतहा पसंदी से तंग आ चुके हैं। वक्त करीब है कि भारत बहुत जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मोदी को इस वक्त भारत के अंदर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी पहले ही सरेंडर मोदी का ट्रेंड बना चुके हैं। लोग आज भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि चीन ने किस हद तक भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, हमें बताया जाए। चीनी फौज ने वादी गुलवान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। चीनी फौज आजकल वहां अपनी बेसिस कायम कर रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि चीन अब यहां तक रुकने वाला नहीं, बल्कि पूरा कश्मीर आज़ाद करवा कर ही चीन चैन से बैठेगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।